अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक इंग्लिश का वो है पोएम नंबर 4, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। सो स्टार्ट माय लेक्चर। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, बादशाह ब्रूस और मकड़ी। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलिजा कुक 1818 to 1889। ये पोएम राइट करी है एलिजा कुक ने, जो 1818 में पैदा हुई और 1879 में उनकी वफ़ात हो गई। बॉर्न इन लंदन, लंदन में पैदा हुई। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 11 चिल्ड्रन। वो 11 साल की एक जवान बच्ची थी। शी वॉज एंटायरली सेल्फ एजुकेटेड एंड रॉट वर्सेस फ्राम द एज ऑफ 14। उन्होंने तालीम मुकम्मल करी और उन्होंने बहुत से असबाक भी जो है वो उन्होंने राइट किए 14 साल की उम्र में। हर फर्स्ट वॉल्यूम बीइंग पब्लिश्ड एट 17। उनकी पहली पोएम जो शाया हुई वो 17 साल की उम्र में हुई। इन 1849 शी एडिटेड एंड पब्लिश्ड एलिजा कुक जर्नल। 1849 में उन्होंने जारी किया, तमाम पोएम्स को यकजान किया एक जर्नल में जो कि एलिजा कुक के नाम से था। हर वर्क के सिंपल एंड हाईली मोरल। उनके तमाम काम जो है वो बड़े ही सादे थे और यादगार थे, याद रहने वाले थे। इन दिस पोएम शी टीचेज अ रीडर व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस इन हर ओन लाइफ। इस पोएम को जो भी टीच करेगा या जो भी रीड करेगा वो इससे अपनी ज़िंदगी में जो है वो जो है एक प्रैक्टिस ही हासिल करेगा, एक सरगर्मी ही हासिल करेगा। टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज। और इससे ये हमेशा याद रखेगा कि हमेशा जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए और कभी भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने अपने आप को झुका लिया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, तन्हाई की हालत में गौर व फिक्र करने के लिए। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्च एंड वॉर अ कॉर्न। ये सच है कि वो एक बादशाह था और ताज पहनता था। बट हिज हार्ट वॉज बीइंग टू सिंग, लेकिन इसका दिल डूबा जा रहा था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, इसलिए कि वो एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, अपनी कौम को खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीडेड, इसने बार बार कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ। सो बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो बिल्कुल गमगीन था। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पायर, इसे मायूसी की हालत में अपने आप को झुका लिया। एज ग्राइव्ड एज मैन कुड बी, वो इतना सुरदा था जितना कि कोई हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल एज ही पॉन्डर्ड देयर, थोड़ी देर के बाद जैसा कि इसने सोचो विचार किया। आई विल गिव इट ऑल अप सैड ही, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इसने कहा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, उसी लम्हे एक मकड़ी गिरी। विद इट सिल्क कोबवेब क्लू, अपने रेशे जाले के साथ। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, और बादशाह अपनी सोचो विचार के दौरान रुक गया। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि मकड़ी अब क्या करती है। टी वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, इसने गुंबद नुमा छत तक पहुंचने के लिए काफ़ी फासला था, यानी कि इसके पास गुंबद नुमा छत तक पहुंचने के लिए जो है वो बहुत अच्छी जो है स्पेस जो है बहुत सारी थी। एंड इट हंग बाय अ रॉप सो फाइन, और वो एक पतले धागे से लटक रही थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोबवेब होम, वो अपने जाले के घर में किस तरह पहुंचेगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, बादशाह ब्रूस कुछ ना समझ सके। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्राउल, उसने जल्द ही चिमटना और रेंगना शुरू कर दिया। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंड एवर, सीधा ऊपर और बड़ी ऊंचाई से जो है वो जानफशानी के साथ जाने लगी। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्राउ, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरी। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ज़मीन से इतनी ही करीब जितने वो पहले थी। अप इट रेन नॉट अ सेकेंड कुड स्टे, वो ऊपर की जानिब दौड़ी, एक लम्हे के लिए भी ना रुकी, एक लम्हे के लिए भी जो है वो उसने अपने आप को नहीं रोका। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, ये फिर पहले से भी ज़्यादा नीचे आकर ज़ोर से गिरी और पड़ गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, और थोड़ी बदहोशी और बेहोश होने की हालत में हो गई। इट्स हेड ग्रू स्टीडली अगेन इट वैंट, जब वो होश में आई तो दोबारा चल पड़ी।
एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, और आधा गज जो है वो ऊपर चली गई, यानी कि आधा जो है उसने फासला तय किया। टी वॉज अ डेलिकेट थ्रीड, इट हैड अ थ्रेड, ये एक नाजुक धागा था जिससे वो ऊपर चल रही थी। एंड अ रोड वेयर इट फीट वुड टायर, और ऐसा रास्ता था जिस पर इसके पाँव थक सकते थे। अगेन इट फेल एंड स्वंग बेलो, वो दोबारा गिरी और धागे से झूलती रही। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन जल्दी वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, इसी तरह से कि ऊपर नीचे, कभी तेज़ कभी आहिस्ता। 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स वर काउंटेड, इसके 9 बहादुराना कोशिशें शुमार की गईं इस चीज़ में। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग्स, यकीनन बादशाह चीखा, ये बेवकूफ़ चीज़ क्या है। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लेम, ऊपर चढ़ने की मज़ीद कोशिश नहीं करेगी। वैन इट ट्वाइल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, जबकि इसने ऊपर पहुँचने और चिमटने की भरपूर कोशिश की। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार जो है वो डगमगा कर नीचे गिर रही थी। बट अब द इंसेक्ट्स वेंट वंस मोर, लेकिन ये कीड़ा यानी कि ये जो मकड़ी थी उठा और एक दफ़ा फिर जो है वो चल पड़ा। ओह मी टिस एन एंशियस मिनट, ओह करके मेरे लिए ये एक लम्हा फ़िक्र का है। ही इज़ ओनली अ फूट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, अब वो अपने जाले के घर के दरवाजे के 1 फीट पर थी। ओ से विल ही लॉज और विन इट, अब बताइए कि वो हारेगी या जीतेगी। स्टीडली इंच बाय इंच, मुस्तकिल मिजाजी से उसने यानी कि मुस्तकिल करते हुए इंच बाय इंच जो है वो सफ़र तय किया। हायर एंड हायर ही गॉट, वो ऊपर से ऊपर होती गई। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, आखिरी लम्हे में उसने बहादुराना दौड़ लगाई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और ऊपर अपने घर यानी जाले में चली गई। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह जो है ज़ोर से चिल्लाया। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, वो काबिल इज़्ज़त है जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ऊपर जो मकड़ी जिसने इस मायूसी का मुकाबला किया, जो उसको मायूसी दिखाई गई उसका उसने डट के जो है वो मुकाबला किया। ही कॉन्क्योर्ड एंड वाई शुड नॉट आई, वो फ़तह बन गई और मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी फ़तह जो है वो हासिल कर सकता हूँ। एंड ब्रूज ऑफ स्काउटलैंड ब्रेज हिज माइंड, स्काउटलैंड के ब्रूज ने पक्का इरादा कर लिया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और लोग दास्तानें बयान करते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर ही ट्राइड बिफोर, इसने वैसे ही कोशिश की जैसे वो पहले करता था। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस दफ़ा जो है वो नाकाम नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो है स्टार्ट से एंड तक जो है वो एक ही चीज़ समझाई जा रही है कि इंसान की अगर हिम्मत हो, हौसला हो, तो वो बड़े से बड़ा फ़ासला भी जो है वो बड़े ही आसानी से जो है वो तय कर सकता है। जैसे कि इस पोएम में स्टार्ट से बताया गया कि एक मकड़ी थी जिसको बादशाह ने देखा कि वो जो है स्टार्ट से ही जो है वो कोशिश कर रही है, एक दफ़ा चढ़ी, दूसरी दफ़ा चढ़ी, वो बार बार आके नीचे गिर रही है, लेकिन जब वो आखिरकार जो है उसे अल्लाह ताला ने फ़तह दे ही दी, खुदा ने जो है वो उसे कामयाब कर ही दिया। तो उसको देखकर जो है बादशाह के अंदर भी यही जुनून उठा कि नहीं, मैं भी जो है वो हिम्मत नहीं तोड़ूंगा, मैं भी अपनी रियाया के लिए, आवाम के लिए जो है वो डट के काम करूंगा और इनको जो है अच्छे नक्शे कदम पर जो है वो लेके जाऊंगा। तो इस पोएम का यही सेंट्रल है कि कभी भी जो है वो इंसान को हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, डट के जो है कोई भी अगर परेशानी आए तो उसका डट के जो है वो सामना करना चाहिए। कभी भी अगर हिम्मत आप तोड़ दोगे तो आपको हर काम जो है वो मुश्किल लगने लगेगा, लेकिन अगर उसी चीज़ का आप लोग डट के सामना करोगे, उस चीज़ को फेस करोगे, कभी भी जो है वो इंसान परेशान नहीं हो सकेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये पोएम अच्छी लगी होगी, इसका लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसका सेंट्रल आइडिया जो मैंने बताया ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इस कमेंट करके मुझसे पूछ लिएगा। और इसके अलावा मैंने इस बुक में आप सबके लिए जो मुश्किल अल्फाज थे उस पर जो है मीनिंग्स भी लिखे थे, तो अगर किसी भी वर्ड के मीनिंग्स समझ में ना आए हो तो वो इसमें से आप लोग देख लिएगा। उसके अलावा भी अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।